कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ना कोई स्थायी दोस्त होता है ना दुश्मन, सिर्फ हित होते हैं। लेकिन मौजूदा दौर में एक और चीज मायने रखती है, वो है हैसियत। ताजा मामला इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, जहां संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई ने पाकिस्तान को जोर का झटका बहुत जोर से दिया है। एक तरफ पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स को खरीदार नहीं मिल रहे, वहीं दूसरी तरफ यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान यानी MBZ भारत में लाल कालीन पर कदम रख रहे हैं। ये सिर्फ एक व्यापारिक डील का टूटना नहीं है, बल्कि ये दक्षिण एशिया में भारत के बढ़ते कद और पाकिस्तान की गिरती साख की जीती जागती तस्वीर है। डील टूटी या इज्जत बचा रहा है पाकिस्तान। दरअसल खबर आई है कि यूएई ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट के संचालन की डील से अपने हाथ खींच लिए। पाकिस्तान का निजीकरण आयोग अब इसे भ्रामक बताकर अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहा है। उनका तर्क है कि जब कोई औपचारिक समझौता हुआ ही नहीं तो टूटा कैसे। लेकिन हकीकत का पर्दाफाश तब होता है जब हम अगस्त 2025 के आंकड़ों को देखते हैं। तब यूएई ने पाकिस्तान को कुल राजस्व का 60% देने का ऑफर दिया था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जनवरी 2026 आते आते यूएई ने इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट ही खो दिया। असलियत यह है कि पाकिस्तान की प्रशासनिक सुस्ती, बार बार की देरी और बदहाल अर्थव्यवस्था ने यूएई को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि डूबते जहाज पर पैसा लगाने से बेहतर है कि किनारा कर लिया जाए। पीएम मोदी और MBZ की केमिस्ट्री और पाकिस्तान की बेचैनी। एक तरफ पाकिस्तान जहां यूएई के पीछे हटने का मातम मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ नई दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रोटोकॉल तोड़कर यूएई के राष्ट्रपति का स्वागत कर रहे थे। ये 2 घंटे का दौरा पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। जहां पाकिस्तान को यूएई से सिर्फ कर्ज और खैरात की उम्मीद रहती है, वहीं भारत ने यूएई के साथ रणनीतिक रक्षा साझेदारी पर मोहर लगाई। $200 बिलियन के व्यापारिक लक्ष्य 2032 तक को छूने का संकल्प लिया। सुपर कंप्यूटिंग और डिजिटल दूतावास जैसे भविष्य के प्रोजेक्ट्स पर हाथ मिलाया। यूएई को पता है कि बड़ा बाजार भारत के पास है, पाकिस्तान के पास नहीं। दरअसल $1 बिलियन की लागत से बना इस्लामाबाद एयरपोर्ट आज पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बन गया है। जिस एयरपोर्ट को 25 मिलियन यात्रियों के लिए बनाया गया था, वहां आज दिन भर में महज 40 से 50 उड़ानें भरती हैं। IMF के दबाव में पाकिस्तान अपनी पारिवारिक चांदी यानी एयरपोर्ट्स, एयरलाइंस बेचने को मजबूर है। लेकिन दुनिया अब पाकिस्तान के खोखले वादों पर भरोसा करने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। खाड़ी देशों की नई बिसात, सऊदी और यूएई का बंटवारा, कैसे समझते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे खेल में एक और बड़ा ट्विस्ट है। यूएई और सऊदी अरब के बीच बढ़ती दूरियों का फायदा पाकिस्तान उठाना चाहता था। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ सैन्य नजदीकियां बढ़ाई, जिसे यूएई ने अपनी सुरक्षा चिंताओं के तौर पर देखा। नतीजा, यूएई ने भारत के साथ अपनी डिफेंस डील पक्की कर ली। अब स्थिति यह है कि सऊदी अरब पाकिस्तान की सेना का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रहा है, जबकि यूएई भारत की तकनीक और बाजार के साथ जुड़कर खुद को आधुनिक बना रहा है। पाकिस्तान इस त्रिकोणीय संघर्ष में कहीं का नहीं रहा। अब भारत की ताकत बनाम पाकिस्तान की असलियत पर भी बात हमें करनी चाहिए। तो ये पूरी घटना साबित करती है कि भारत आज ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा लीडर है। यूएई जैसा देश जो कभी पाकिस्तान का मददगार माना जाता था, आज भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भविष्य की योजनाएं बना रहा है। पाकिस्तान के लिए ये एक कड़वा सबक है। आतंकवाद की नर्सरी और कर्ज की बैसाखियों पर चलकर कोई देश वैश्विक भागीदार नहीं बन सकता। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की डील का टूटना पाकिस्तान की उस असलियत को दिखाता है जिसे वो हर बार की तरह भ्रामक खबर कहकर छिपा नहीं सकता, क्योंकि दुनिया जानती है पाकिस्तान कैसा है, पाकिस्तान के विचार कैसे हैं, विचारधारा कैसी है, असलियत कैसी है। आतंक की नर्सरी पाकिस्तान को क्यों कहा जाता है, क्यों पाकिस्तान को आतंकिस्तान तक कहा जाता है। आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।